सीयूटी 2026 का पेपर तो कल से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो आज सेकंड शिफ्ट से आप सभी का पेपर है वो देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले और जो शिफ्ट हुई थी तो उसके अंदर फिजिक्स का पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं यार, मतलब बिल्कुल मजा आ गया पेपर देख के। जितने भी बच्चे हैं लगभग ये मान के चलिए कि ये पूरी ड्यूरेशन है, यानी कि जो सेकंड शिफ्ट के अंदर है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका 3 से 4 भी हुआ, 4 से 5 में भी हुआ फिजिक्स का पेपर, 5 से 6 में भी हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं जितने भी बच्चों से मैंने बात करी ना, तो एक चीज सुनने को मिली कि सर जो पढ़ाया वही आया। पेपर के अगर लेवल की मैं बात करूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर इजीली डुएबल पेपर था, 60 मिनट फेयर इनफ थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं पेपर का, तो क्या सिनेरियो रहा, कौन कौन से टॉपिक्स थे जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, सब कुछ हम लोग इसके अंदर बात करने वाले हैं डिटेल में। और वो बच्चे जिनके पेपर होने वाले हैं वो जरूर इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे काम उनका हो जाए। साथ ही साथ आप में से कोई भी आपका जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, जिन्होंने आज का पेपर दिया, तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा जो भी टॉपिक्स आपको याद है उनको, जिससे सब बच्चों को मदद मिल जाए। तो आज की जो बात कर रहे हैं वो है तुम्हारा 12th में सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस की बात कर रहे हैं फिजिक्स का। तो देखो यार, ओवरऑल मैं फिजिक्स के अगर मैं लेवल की बात करता हूं तो इजी टू मॉडरेट रहा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको मॉडरेट बोल रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं वो इसको इजी बोल रहे थे कि सर इजीली डुएबल था। ये मान लीजिए कि जिस बच्चे ने लास्ट 1 महीने में भी आपके लेक्चर्स देखे या 1 महीने में भी पढ़ाई की है ना, वो भी इजीली इस पेपर को कर सकता था। तो ये उनका कहना था, तो मैंने उसको वही रखा कि यार इजी टू मॉडरेट है, क्योंकि बच्चे जब बोल रहे हैं तो वो सारी चीजें उन्हीं के हाथ में। दूसरी चीज इसके अंदर उन्होंने बोला कि सर पेपर्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो लगभग 30 से 31 सवाल थे जो न्यूमेरिकल्स के देखने को मिले, बाकी थ्योरेटिकल थे। लेकिन न्यूमेरिकल्स की जब उन्होंने बात करी तो बोले कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल थे, कुछ ऐसे थे जिनमें टाइम लगा था, अदरवाइज सारे सवालों को हमने, मैं बोलूंगा कि वो जो एवरेज लेके चल रहे थे तो 1 मिनट में एक सवाल तो उनका इजीली बन पा रहा था, ये उनका कहना था। अगर मैं नेक्स्ट जो शिफ्ट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 और 14 ये न्यूमेरिकल पर्पस से और सबसे ज्यादा वेटेज वाइज आप लोगों के हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं उनको भी पढ़ के जाना है, लेकिन इनको तो अच्छे से मैं बोलूंगा कि बिल्कुल निगल जाना है। क्यों? क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी से मेरे शिफ्ट के अंदर 6 से 7 सवाल थे। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ये मान के चलिए कि आपको ही बेनिफिट है अगर इन चैप्टर्स को आप लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का एनटीए का ये फेवरेट है। दूसरी चीज, टाइम फेयर था, कोई दिक्कत नहीं थी, टाइम इनफ था। मतलब ये मान लीजिए बच्चों ने यहां पे जो अटेम्प्ट की भी अगर मैं बात करता हूं ना, तो 40+ आप सभी को देखने को मिला था। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बोलूं रे ऑप्टिक्स के अंदर कौन से सवाल देखने को मिला, तो भैया मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल थे, मैच दी कॉलम था, उसके अलावा कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल था, डाइवर्जिंग लेंस से रिलेटेड चीजें वहां पे देखने को मिली थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप लोगों को रेडियो, माइक्रो और ये वेव्स आपको दे रखी थी, जिनकी वेवलेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आप सभी से पूछा गया था। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर की मैं बात करता हूं तो 3 सवाल यहां से देखने को मिले, बट सेमीकंडक्टर के अंदर रेक्टिफायर है, उससे सवाल देखने को नहीं मिला। यानी कि आगे आने वाली शिफ्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां से सवाल देखने को मिले। दूसरी चीज, करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप सभी से वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा था, करंट पूछा गया था, और सबसे बड़ी बात है कि करंट की वैल्यूज पूछी गई थी, सिंपल थे, किसी में ओम्स लॉ से रिलेटेड भी चीजें आप सभी से पूछी गई थी। वहीं अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के अंदर, तो कैपेसिटेंस के अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिला था, एक मैच दी कॉलम भी देखने को मिला था। साथ ही साथ पार्शियली फिल्ड जो कैपेसिटर है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आप सभी को देखने को मिला था। और सबसे बड़ी बात है कि पैरा, डाया और इसके अलावा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनसे भी सवाल आप सभी को देखने को मिला था। यानी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल जो बच्चों को याद था, अभी तक जितने बच्चों से बात हुई थी वो उन्होंने बता दिया, क्योंकि यार पेपर बैक टू बैक थे तो उस टाइम पे बच्चा याद नहीं कर पाया। बाकी वो बोल रहे हैं कि सर हम लोग लिख के भेज देंगे, तो वो उसके लिए मैं आप लोगों का एक सेशन है वो कंडक्ट करा दूंगा, जिसमें मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो इजीली आप लोग इसको कर सकते हो, इजी टू मॉडरेट है। और न्यूमेरिकल्स भी जो आ रहे हैं अभी तक का सिनेरियो जो है, क्योंकि एक ही शिफ्ट अभी तक हुई है हमारी, तो उसी के बेसिस पर अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं तो उसको तो देखते हो यही लग रहा है कि यार पेपर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं इस शिफ्ट की, तो 40+ गुड अटेम्प्ट है आप लोगों ने किया, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ना भाई 40 से प्लस ही मैंने सुने। भाई कोई भी ऐसा बच्चा मुझे नहीं मिला कि सर मैंने 30 किए हैं या 28 किए हैं या 20 किए हैं, मेरे को नहीं मिला। अगर 40+ अगर आप लोग जा रहे हो तो इट मींस पेपर का लेवल बहुत हार्ड तो नहीं पूछा गया है, ये आपको भी पता है, राइट है। अब जो बच्चे आगे देने वाले हैं तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में 2-3 सवाल ऊपर नीचे हो जाए,
लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंस रखिएगा, चीजों को कर लीजिएगा जिससे आपका काम आसान हो जाए और वहां पे जाके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे बोलूं कि वो बच्चे जो वाईटी सेशंस देखते हैं तो उनके लिए जो लास्ट 1 महीने में मैंने सीरीज कराई है, चाहे मैं निचोड़ की प्रैक्टिस और थ्योरी की बात करूं, यहां पे मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन के अंदर 56 टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे। साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो कराए हैं, इन सभी को करके जाना है, क्योंकि एक चीज जो कॉमन देखने को मिल रही है कि सर जितने भी सेशंस अभी तक आपने कराए ना, उनसे सीधा सीधा सवाल मैं बोलूंगा कि सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, वहां पे आप लोगों को मतलब लैंग्वेज भी वही देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आप सभी को मदद करने वाला है। इसके अलावा और भी अगर हम लोग बोले तो वो बच्चे जो हमारे पेड के अंदर है, तो भाई उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप लोग रेगुलर कर रहे हो उन्हीं चीजों को करो। ज्यादा टाइम है तो मॉक टेस्ट लगाओ और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करो, क्योंकि वही आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने में मदद करने वाली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या करना है। तो नेक्स्ट शिफ्ट का भी मैंने आप सभी को बता दिया है और ये गुड अटेम्प्ट मैंने बता दिया है। पेपर का लेवल है वो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है कि किस तरीके का पेपर का लेवल आप सभी का रहा है। अब सबसे बड़ी बात वो है कि सर आगे क्या करना चाहिए। तो भैया देखो, अगर आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो मॉक टेस्ट वगैरह देते रहो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो ये आपके 60 मिनट में 50 सवाल करना है ना, वो आपका तभी होता है जब आप लोग मल्टीपल मॉक टेस्ट दे लेते हो। तो मॉक टेस्ट दो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो, जिससे आपका काम आसान हो जाए। बाकी वो बच्चे जो पेपर दे के आए हैं, भैया कमेंट्स में लिख के जाना कि कैसा गया आपका पेपर। दूसरी चीज, कोई क्वेश्चंस याद है या फिर टॉपिक याद है ना, वो लिख देना, जिससे बच्चों की मदद आप सभी की कर पाए आप लोग भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो वो जुड़ जाएं। क्योंकि देखो अभी आपको पता है, आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। सबसे पहले यहां जाने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। अब देखो आप लोगों के लिए बहुत कम प्राइस में फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र भी अवेलेबल है। तो ब्रह्मास्त्र के अंदर आप लोगों को जितने भी सवाल अभी आएंगे मेमोरी बेस्ड भी, वो भी आप सभी के वहां पे डलते जाएंगे, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज, वो बच्चे जो यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जिनका पेपर मैं बोलूंगा 25 के बाद में, तो उन लोगों के लिए जो प्रतिज्ञा बैच आपका हुआ है उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो उनको वो लोग एक्सेस करके अपनी पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे वो लोग पेपर के अंदर अच्छा दे पाए, काम कर पाए। और 250 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आना है यूजी एंड पीजी के ऊपर, देन आप लोगों को यहाँ पे CUT साइंस के ऊपर आना है। साइंस के ऊपर आने के बाद में तो देखो यहाँ पे जैसे ही आप लोग नीचे आओगे, तो देखो आप लोग जैसे ही नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद में देखो ये रहा, यहाँ पे आप लोग इसके ऊपर आओगे तो देखो इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे दिख रहा है ना ये फिजिक्स ब्रह्मास्त्र बाई गजेंद्र सर, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में बाई नाउ पे जाना है और ये आप लोगों को यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे कूपन कोड लगाना है Y485। जैसे Y485 लगाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 65 रुपए में मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है और भी वहां पे अवेलेबल कराई जाएगी। तो ये 65 रुपए का फटाफट से लेके रख लो, जिससे आप लोगों को सारी चीजें वहां पे मिल जाए। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। और जितनी भी नेक्स्ट शिफ्ट है उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना, जिससे आपका पेपर अच्छा आए और आप लोग अच्छे से पेपर को कर पाए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।